ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। भारत एक पर्व प्रधान देश है। आज देश में दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है। कल रामनवमी का त्योहार है। देश भर में रामनवमी उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। रामनवमी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है, क्योंकि यहां की रामनवमी पर आस्था से ज्यादा सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। रामनवमी जुलूस को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी की तरफ से भक्ति के इस आयोजन में सियासी शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो टीएमसी सरकार को तनाव इस बात का है कि उत्सव की आड़ में असामाजिक तत्व बंगाल का माहौल न बिगाड़ दें। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की स्थिति हो गई है कि रामनवमी के पालन के लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। जगह जगह इस तरीके के पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं और पूरी सड़कों पे भगवा झंडे लगे हुए हैं। बंगाल में एक बार फिर अमन और भाईचारे की परीक्षा है। बीते कुछ सालों से बंगाल हर बार रामनवमी के मौके पर इस परीक्षा से गुजर रहा है। यहाँ राम भक्तों से ज्यादा राजनीतिक दलों को रामनवमी का इंतजार रहता है, क्योंकि एक तरफ ये मौका भगवान के प्रति आस्था दिखाने का होता है, तो दूसरी तरफ सियासी दल इस मौके को अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए भुनाने की कोशिश करते हैं। बंगाल के हावड़ा पर रामनवमी का रंग चढ़ने लगा है। शोभा यात्रा या जुलूस को लेकर सारे इंतजाम पक्के हो गए हैं। झंडे, बैनर तैयार कर लिए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में झंडे बनाए जा रहे हैं जो पूरे हावड़ा में लगाए जाएंगे, खास तौर पर उस रूट पर जहां से ये शोभा यात्रा निकलेगी। ये वो जो है अंजनी पुत्र सेना है, जो कि हाईकोर्ट में भी एक याचिकाकर्ता के तौर पर गई थी और पिछले कई सालों से इस तरीके से रामनवमी के मौके पर निकालते हैं शोभा यात्रा। हावड़ा में रामनवमी के जुलूस को पहले सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ जुलूस निकालने की मंजूरी दी। हावड़ा में तय रूट पर ही रामनवमी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा नरसिंह भगवान मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड से होते हुए हावड़ा मैदान में खत्म होगी। अदालत ने बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई है। शोभा यात्रा में किसी भी तरह के हथियार की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ 500 लोगों के ही शामिल होने की स्वीकृति दी गई है। जुलूस में शामिल होने से पहले आधार और पैन कार्ड देना जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस को यात्रा के दौरान हालात पर नजर बनाकर रखने को कहा है। झंडे जो लगाए जा रहे हैं, भगवा झंडे, ये तो जो है कहीं ज्यादा ये पूरे हावड़ा में लगेंगे। हमारा जो पारंपरिक रूट है उसको पूरा भगवा में किया जाता है। 500 अभी तक ये 350 लोगों के आए हैं और 150 लोगों को हमको जमा करने हैं। आने के लिए तो हजारों आ रहे हैं, लेकिन उसमें से मुख्य लोगों को ही हम लोग छांट के उस परमिशन में शोभा यात्रा में लेके जाएंगे। हाई कोर्ट की शर्तों के बीच रामनवमी से एक दिन पहले हावड़ा से एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों के हाथ में तलवार और त्रिशूल दिखे। तो क्या ये हाई कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन नहीं है? शोभा यात्रा में हथियार ले जाने की परमिशन उन्हें किसने दी है? हावड़ा के साथ सिलीगुड़ी समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अनुमान के मुताबिक पूरे बंगाल में रामनवमी के दिन 2000 से ज्यादा रैलियां निकाली जाएंगी। 200 से ज्यादा झांकियां निकलेंगी। करीब 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव होगा। बीते कुछ सालों से बंगाल में हर बार रामनवमी के मौके पर हिंसा के शोले उठ रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ऐसे में रामनवमी उत्सव का शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बंगाल में पुलिस सतर्क है और चौकसी बढ़ा दी गई है। कोलकाता में खुद पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। दरअसल रामनवमी की तारीख बंगाल के इतिहास में राजनीतिक तकरार की पहचान बन गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच रामनवमी पर हर बार सियासी रण होता है। इस बार भी बीजेपी ने रामनवमी को लेकर बड़ी तैयारी की है। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रामनवमी में पूरे प्रदेश में ध्वज फहराया जाएगा। हर गाड़ी पर भगवा झंडा लगाकर सड़क पर घूमा जाएगा।
अगर जुलूस पर हमले हुए तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। बंगाल का हिंदू फिर एक बार स्वामी विवेकानंद का धरती में जय श्री राम का गूंज अपने ताकत 6 अप्रैल को दिखाइए। दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी रामनवमी की आड़ में राज्य में दंगे जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। রামনবমীতে মিছিল করে আমাদেরও অনেকে করেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমরা চাই পিসফুলি হোক। স্বামী বিবেকানন্দও পড়ি, রামকৃষ্ণও পড়ি এবং এখনো সেটাই পরিকল্পনা করে ঝুমলা পার্টি করছে। अब सवाल यह है कि रामनवमी पर ये सियासी जोर आजमाइश हो क्यों रही है? क्या इसके पीछे 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है? वैसे बंगाल में रामनवमी उत्सव से ज्यादा चर्चा रामनवमी को लेकर हो रही राजनीति की है। इस पर बंगाल से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक बयानों की तलवारें खिंची हुई हैं। बीजेपी सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव बना रही है, तो टीएमसी बीजेपी पर त्योहारों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। लेकिन क्या इन सब के पीछे 2026 में होने वाला विधानसभा का चुनाव है, और क्या इसी वजह से बंगाल में इतना तनाव है? हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। ममता बनर्जी बौखला चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी सनातन की एकता देख ही नहीं सकती। वोट को विभाजन के लिए, हिंदू मुस्लिम को विभाजन के लिए एक कोशिश जारी है। बंगाल में रामनवमी की रंगत के बीच राजनीतिक बयानों की बयार तेज है। राज्य में भक्ति समर्पण से ज्यादा ध्रुवीकरण का माहौल बन रहा है। बीजेपी की कोशिश रामनवमी के जरिए बंगाल के हिंदुओं को मैसेज देने की है। बीजेपी चाहती है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए। यही वजह है कि वो लगातार ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताकर घेर रही है। ममता बनर्जी की रहते हुए, पश्चिम बंगाल की सरकार की रहते हुए जिस तरीके से मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और रामनवमी नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत जगह पे परमिशन नहीं दिया। आप जानते हैं हावड़ा में परमिशन नहीं दिया गया। तो ऐसी जो घटना घट रही है और बांग्लादेश जैसा स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कर रही है। उधर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी त्योहार की आड़ में 2026 की चुनावी पिच तैयार कर रही है। बीजेपी बंगाल को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। राज्य का माहौल बिगाड़कर चुनावी लाभ पाना चाहती है। बीजेपी ये लेके राजनीति करते हैं। मैं तो खुद ही कहता हूँ जय सिया राम, क्या मुश्किल है इसमें? ममता जी से जरा ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कम है, तो बंगाल में रामनवमी पालन में कोई तकलीफ एक स्थान पर नहीं है। ये गलत बात है। वोट को विभाजन के लिए, हिंदू मुस्लिम को विभाजन के लिए एक कोशिश जारी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ 12 लाख है, जिसमें करीब 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 215 सीटें मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 77 सीटें गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी 29 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 12 सीटें क्रेडिट हुई। ऐसे में बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन और मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। 26 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने के बाद फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस बंगाल पर है, क्योंकि बंगाल ही वो अभेद किला है जिसको भेदने में फिलहाल अब तक बीजेपी नाकाम रही है। विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। बंगाल की चुनावी लड़ाई पर बीजेपी कितना बल दे रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के नेताओं के साथ साथ दिल्ली के बीजेपी नेता भी ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। हम हाईकोर्ट के पूरे ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। देश भर में रामनवमी बन रही है, ऐसा क्यों है बंगाल के अंदर ही हिंदुओं को इतनी पीड़ा होती है रामनवमी बनाने के लिए? अरे हिंदू की बात करना हिंदू मुसलमान नहीं होता। यही राजनीति को देश ने नकारा है और आने वाले चुनाव में बंगाल भी आपको नकारेगा। केवल रामनवमी पे ही बदमाशी भाजपा वाले करते हैं। भाजपा ने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया है, ये इन्होंने उसको भ्रष्ट कर दिया है। फिलहाल इस राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच कल रामनवमी पर सुरक्षा राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।